जसप्रीत बुमराह को इंजर्ड करने के पीछे बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ है। जी हां दोस्तों, आपको बात सुनने में काफ़ी ज़्यादा अटपटी लग रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। और ये सच्चाई किस तरीके से है, किस तरीके से बीसीसीआई का हाथ है जसप्रीत बुमराह को इंजर्ड करने के पीछे, और किस तरीके से बीसीसीआई जसप्रीत बुमराह का जो करियर है उसे छोटा करती जा रही है। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा फैक्टफुल बातें होंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जसप्रीत बुमराह की एज की बात करते हैं, क्योंकि जब भी एक फास्ट बॉलर के करियर की बात आएगी, एक फास्ट बॉलर के पीक की बात आएगी, तो उसकी एज वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा करती है। क्योंकि एक फास्ट बॉलर की जो प्राइम टाइम का जो उसका गैप होता है, जो प्राइम टाइम होता है किसी फास्ट बॉलर का, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। वो मैक्सिमम 3-4 साल या 5 साल के लिए रहता है। आप किसी भी फास्ट बॉलर को उठा के देख लो, आपको मैक्सिमम 3-4-5 साल के अंदर प्राइम फॉर्म में दिखेगा। उसके बाद वो पहले सीखने वाली साइड में होगा, लेटर ऑन वो जो है डाउन साइड में होगा। क्योंकि फास्ट बॉलर को काफ़ी ज़्यादा जान लगानी पड़ती है, एक प्रॉपर एथलीट चाहिए होता है फास्ट बॉलर, और एज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप देती है इस कैटेगरी के अंदर। अब जसप्रीत बुमराह की जो एज है वो 31 साल है आज के टाइम में। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 दिसंबर 1993। तो लेटर ऑन जसप्रीत बुमराह की जो क्रिकेट है वो मोर और लेस 4 से 5 साल की बची है। ज़्यादा 34 साल 35 साल इसके अराउंड ही जो है एक फास्ट बॉलर की क्रिकेट पीक चलती है। और अगर फास्ट बॉलर कोई इंजरी के अंदर फंस जाए तो उसके 1-2 साल इजीली खराब हो जाते हैं। अब एक बार उनके स्टैट्स की बात करते हैं कि वो कितने मैचेस खेले हैं, देन मैं आऊँगा अपने बीसीसीआई वाले टॉपिक के ऊपर। 45 टेस्ट मैच खेले हैं जसप्रीत बुमराह, जिसमें उन्होंने 205 विकेट्स ली हैं। 45 टेस्ट मैचों में 205 विकेट है जसप्रीत बुमराह के नाम पे। और जो सुन के आप शॉक हो जाओगे वो है एवरेज। उनकी एवरेज है 19.4 की, जो कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर सबसे कम है आज के टाइम में। आज के टाइम में जसप्रीत बुमराह के लेवल का कोई गेंदबाजी नहीं है। और इस पीक टाइम के ऊपर अगर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है तो वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड का लॉस है, केवल इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का लॉस है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड क्रिकेट जसप्रीत बुमराह को देखना चाहता है। ओडीआईएस की बात करें, 89 मैचेस खेले हैं ओडीआईएस में, 149 विकेट्स हैं। 89 मैचेस में 149 विकेट्स है, 23 की एवरेज है, नियरली 23 की एवरेज, जो कि एक्सेप्शनल है, बहुत ही तगड़ी एवरेज है। 70 टी20 मैचेस खेले हैं, 89 विकेट्स हैं। सोचने वाली बात है, इकॉनमी है 6.28 की इकॉनमी है टी20 इंटरनेशनल के अंदर, वो भी आज की टी20 क्रिकेट के अंदर। ये कोई 10 साल पहले वाले टी20 की बात नहीं हुई जहाँ पे 160-150 रन बनते थे। आज बनते हैं 250 रन, 230 रन, 220 रन। उस क्रिकेट में अगर आप 70 मैचों के बाद आपकी इकॉनमी 6.28 की है तो आप एक्सेप्शनल हो भाई साहब। एवरेज है 17.74 की, 17.74 की एवरेज है, और 6.28 की एवरेज, एक्सेप्शनल है। आईपीएल की बात करें, 133 मैचेस खेले हैं आईपीएल के जी, 165 विकेट हैं, 22 की एवरेज है, 22.5 की, और 7 की इकॉनमी है। तो भाई ऐसा गेंदबाज आप कहीं ढूंढ के ले आओ, मुझे कमेंट के नीचे बता देना अगर कोई भी ऐसा गेंदबाज आपको पता हो आज के टाइम में। ओल्ड टाइम की बात नहीं कर रहा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि बीसीसीआई किस तरीके से इस पूरे रोल के अंदर शामिल है। देखिए दोस्तों, जसप्रीत बुमराह आपको याद होगा कि वो इंजर्ड चले गए थे काफ़ी टाइम से, न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर गए थे, वहाँ पे वो इंजर्ड थे। मैं बैक 2022 की बात कर रहा हूँ, 21 की बात कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए, जब वो वर्ल्ड कप के अंदर थे। तो 21 की ये बात हो गई है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से मैच हारा था। अब क्या हुआ था कि उसके बाद जसप्रीत बुमराह कंटिन्यूस इंजर्ड गए थे 1-1.5 साल के लिए। और ठीक वर्ल्ड कप से पहले, जो 2023 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले एक सीरीज़ हुई थी आयरलैंड के अंदर, टी20 सीरीज़। और वहाँ पे जसप्रीत बुमराह को पहले सीरीज़ के अंदर जो उनकी वापसी की सीरीज़ थी, उन्हें कैप्टन बना के आयरलैंड भेज दिया गया था टी20 टीम के साथ, ताकि उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। एक तो वो बात मुझे समझ नहीं आई कि किस तरीके से ये टीम बनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस हुई है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आते हैं, एशिया कप खेलते हैं, उसके बाद वो सीधा वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत मैचों का उन्हें जो है रेस्ट मिलता है। देन वो चीज़ें ठीक चल रही थी, उनका पिक ठीक चल रहा था। अब जो मेन इशू आता है वो होता है बीजीटी के अंदर। बीजीटी के अंदर क्या होता है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। बीजीटी के अंदर ये होता है कि इंडिया को 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स के ऊपर, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। अब इंडिया के पास जो बाकी बॉलर्स थे, वो जसप्रीत बुमराह अगर यहाँ पे हैं तो बाकी बॉलर्स बिल्कुल नीचे नजर आ गए थे उस सीरीज़ में। तो जसप्रीत बुमराह को 5 मैच खेलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऊपर से रोहित शर्मा ने पहला मैच ज्वाइन नहीं किया, तो वहाँ पे जसप्रीत बुमराह को एज ए कैप्टन टीम के साथ जोड़ा गया। अब क्या हुआ कि वो जो सीरीज़ थी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, 5 टेस्ट मैचेस थे। और आज के टाइम में टेस्ट मैचों की जो क्रिकेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है पहले के टाइम से, और आज की जो फिटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रजाइल है, क्योंकि क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और क्रिकेटर्स के लिए रेस्ट टाइम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इससे क्या हुआ, जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच खेल गए ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट सीरीज़। अगर उस सीरीज़ की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, पॉपुलैरिटी नहीं होती, तो शायद जसप्रीत बुमराह को कम से कम एक मैच के अंदर रेस्ट करवाया जाता, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर, ताकि वो अपने आप को फ्रेश फील करवा सके। अब क्या हुआ, पहले 4 मैच तो अच्छे चले, लेकिन 5वें मैच की
जो पहली पारी थी इंग्लैंड की, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह को थोड़ा खिंचाव लगा और उन्हें जो पहले एक फ्रैक्चर हुआ था, हेयर लाइन फ्रैक्चर, वो भी उनके बैक स्पैज्म के अंदर ही था और दोबारा से वहीं पे एक इशू देखने को मिला। आज की डेट तक कोई भी हमें न्यूज़ नहीं मिली है कि आखिर इशू हुआ क्या है, कोई फ्रैक्चर है, कोई बैक इंजरी है, कोई स्ट्रेच फ्रैक्चर है, कोई भी अभी तक न्यूज़ नहीं मिली है बीसीसीआई की तरफ से। तो जसप्रीत बुमराह को 5 टेस्ट मैच लगातार खिलाए गए विदाउट एनी रेस्ट, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह को ये चीज़ों से जूझना पड़ा। अगर बीसीसीआई उन्हें एक मैच भी वहाँ पे ड्रॉप कर देती तो शायद जसप्रीत बुमराह में आज चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खेलते हुए नजर आते, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है बीसीसीआई के लिए भी, इंडियन क्रिकेट के लिए भी और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी, जो कि जसप्रीत बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के अंदर 2025 के अंदर देखना चाहती थी। तो दोस्तों ऑल एंड ऑल अगर बीसीसीआई चाहता तो वो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को देखते हुए ड्रॉप कर सकता था, उन्हें रेस्ट करवा सकता, लेकिन ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट सीरीज उन्हें ज़्यादा मैचेस खिलाए गए जो कि उनकी बॉडी नहीं हैंडल कर पाई और एट द एंड क्या हुआ वो हम सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों बीसीसीआई को कहीं ना कहीं अपने जो नेट प्लेयर्स हैं या जो अपने मेन प्लेयर्स हैं उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी। सीरीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो तो है ही, लेकिन प्लेयर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा फिट है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई को कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड लेवल का ट्रेशर है, जो बड़े बड़े गेंदबाज हैं, उनके लिए सोचना चाहिए और इन गेंदबाजों को जितना ज़्यादा आप संभाल के रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर बुमराह अभी नहीं खेल रहे हैं, अगर आईपीएल भी नहीं खेलेंगे तो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और आज के टाइम में जो पीक क्रिकेट पे जसप्रीत बुमराह थे, कहीं ना कहीं वर्ल्ड भी उन्हें मिस करेगा। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो अपने चैनल को फॉलो करना है और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिकबुक को फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।